Welcome back, viewers. Today, I am going to talk about something very important. ये जो हमारा सीरीज स्मार्ट का चलाया है हमने, उसका एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर है फाउंडेशन का, दैट इज स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी। क्यों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है? ये आपको बाय द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर, बट सफाइसेस इट टू से एट दिस मोमेंट कि एसएसबी के हर एक टेक्निक के अंदर, चाहे वो जीटीओ हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल टेस्ट हो, या इवन इंटरव्यू हो रहा हो आपका, सभी के अंदर इस थ्योरी का एप्लीकेबिलिटी है। और अगर आप इस थ्योरी को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो डेफिनेटली आप अपने पोटेंशियल के मुताबिक परफॉर्म कर पाएंगे। अंडरस्टैंडिंग स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। Now, gentlemen, for any kind of a situation, there is always a stimulus present. Okay. And what is this stimulus? Stimulus is an external factor. ये कोई बाहर का चीज होता है. Okay. इवेंट हो सकता है, सिचुएशन हो सकता है, और किसी भी फॉर्म में हो सकता है. ये हो सकता है आपका फिजिकल ऑब्जेक्ट, जैसे कि जीटीओ टेस्ट में आप देखते हो ऑब्स्टिकल सिस्टम होता है. ओके, उसी तरीके से इट कुड बी एन एनवायरमेंट फैक्टर और एन इमोशनल क्यू. टीएटी के अंदर आपने देखा होगा एनवायरमेंटल फैक्टर है, कोई नदी दिखाया गया है, तूफान दिखाया है, कोई डूब रहा है, सम स्टिमुलाई आर देयर. ओके, एंड सिमिलरली इट कैन बी एन इमोशनल क्यू. घर के अंदर सिचुएशंस होती है, somebody is angry, somebody is not feeling bad, somebody is shouting on somebody, so those all become kind of stimuli available. And what happens to the stimulus? Okay, it is followed by a response. What is response? Response is nothing but reaction or behavior that occurs as a result of the presented stimulus. Now, stimulus, response. Now I want to explain this aspect with the help of a simple example. डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, आप लोगों ने सुना भी होगा कि एक डॉग को खाना दिखाया गया विच बिकम्स स्टिमुलस, और एज ए रिस्पॉन्स उसके मुंह में पानी आ गया, सलाइवा टपकने लग गया. ओके, नाउ कुछ समय बाद जो खाना है उसके साथ में घंटी बजाना शुरू किया. ऑल राइट, तभी भी रिस्पॉन्स वॉज द सेम, उसके मुंह से पानी आने लग गया इन एंटिसिपेशन ऑफ द फूड. आफ्टर सम मोर टाइम व्हाट दे डिड वाज, खाना उन्होंने हटा दिया, केवल घंटी बजाई, और तब भी उस डॉग के मुंह में पानी आ गया. यानी दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि डॉग गॉट कंडीशन कि जब भी कुछ इस तरीके का स्टिमुलस होगा तो उसके मुंह में पानी आ जाएगा. ओके, एंड as against animals, human beings are endowed with a very developed brain. Now I want you to pay very particular attention. What you see here in blue, okay, primitive brain. जब आदमी शुरू में इवॉल्व भी हो रहा था तो उस समय का उसका ब्रेन इज डिपिक्टेड बाय दिस ब्लू, साइज में छोटा था, एंड इसका कोई भी स्टिमुलस हो, रिस्पॉन्स वाज फ्लाइट और फाइट. ओके, सर्वाइवल वॉज द इशू. क्यों? आज भी आप देखते हो कई गिलहरी वगैरह के केस में एक छोटा सा आवाज होता है, फट से वो नियरेस्ट पॉसिबल ट्री के ऊपर चढ़ जाता है, बिकॉज सोचने का ना शक्ति है और ना समय. ओके, इट इज क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल. ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देन दिस ब्रेन, ग्रीन वन, it got developed. Okay, it increased in size, and this is called limbic brain. Here resides the feelings and emotions. Feelings or emotion are seated in this particular area. Okay, so some people make use of this area. जैसे emotions होंगे, जैसे feelings होंगे, response उसके मुताबिक हो. But आज की डेट में evolved brain के अंदर आज हम सब में there is this further development, okay, which is called neocortex, and here resides the ability to think, which is very unique to human beings. और किसी के पास ये शक्ति नहीं है, नेचर ने प्रदान नहीं की है. राइट, तो रिस्पॉन्स देते समय हमें ये याद रखना है कि ये जो एक यूनिक एंडोमेंट है हमारे को दिया हुआ नेचर ने, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं अपना रिस्पॉन्स देते समय.
ओके एंड सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास नेचर ने फ्रीडम टू चूज का एक तरीके से वरदान दिया है। ओके राइट, वी डोंट हैव टू बी लाइक दैट डॉग कि भाई बोन दिखाया मुंह में पानी आ गया, नो राइट। ओके, इवॉल्व ब्रेन के अंदर एज ए ह्यूमन बीइंग we have to filter this information through our thought process, make use of this neocortex, filter the information and then give the response। ये capability nature ने हम human beings को provide की है and therefore we should get out of these chains of conditioned responses, our responses emanating from purely emotions and feelings। All right, and last time also I talked about thinking, feeling, action cycle। In emotional intelligence I did talk about there are emotions which tell you कि उसको सोचो कि किस कारण से, what is the thinking which is resulting into these emotions। Same thing is applicable here। All right, now what I told you earlier, right, freedom to choose, इस एंडोमेंट को इस्तेमाल ह्यूमन बींग्स को करना है, पर उसका इस्तेमाल का तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, दो तरीके से रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं, वन रिएक्टिव रिस्पॉन्सेज, सेकेंड इज प्रोएक्टिव रिस्पॉन्सेज। Now I'll say reactive responses are emotion based and feeling driven। Probably you are making use of your limbic brain and not making use of, not allowing neocortex to take part in your response mechanism। Okay, that is what it means। जैसी फीलिंग्स हैं, जैसा इमोशंस आपके अंदर आया, आपका बिहेवियर उसके मुताबिक हो जाता है। So they are being driven by your feelings। Okay, and therefore they will more or less depend on situations and they will not be consistent। Okay, on the other hand proactive responses could be there। अगर आपको इस डेवलप्ड ब्रेन का सही इस्तेमाल की अंडरस्टैंडिंग है एंड इफ यू डू इट इन योर डे टू डे लाइफ, कि कोई भी इमोशंस एंड फीलिंग्स हैं, यू अलाउ कि भाई अच्छा क्यों ये विचार, किस विचारों के कारण मुझे आ रहा है, दैट मीन्स यू स्टार्टेड यूजिंग योर नियोकॉर्टेक्स, जो उसकी वायरिंग है अंदर उसका आप इस्तेमाल कर रहे हो, और उससे जो रिस्पॉन्स निकल के आएगा दैट विल बी वैल्यू बेस्ड, चॉइस ड्रिवन। It will not be dependent on situation alone, it will be long term and more or less your behavior will be more consistent and it will give rise to a better personality। Okay, so this is something very important you should take home from this lesson। It is not what happens to us but our responses to what happens to us which matters most। Okay, right, सो ये एक बहुत बड़ा लेसन है जो कि इस स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी को समझने के बाद जो एसेंस निकल के आता है वो यही है कि जो हमारे साथ होता है, जो स्टिमुलस प्रेजेंट होते हैं, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज कि हम उनका रिस्पॉन्स किस तरीके से देते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। सो प्लीज कीप इट इन माइंड। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इसका इस्तेमाल एसएसबी में सभी प्रोसेस में होता है, तो एक बार फिर से इनकैप्सुलेट करना चाहूँगा। राइट, जीटीओ आपका, अगर आपने जीटीओ टास्क को पहले से समझ के किसी ने आपको उसके आंसर्स दे के भेजा है और वही का वही आप वहाँ पर रिप्रोड्यूस कर रहे हो, तो यू आर बिहेविंग लाइक दैट डॉग जो कि बोन को देख के और सलाइवा निकालता है। यू आर नॉट यूजिंग योर माइंड, यू आर नॉट यूजिंग जो सर्कमस्टांसेस उस समय डेवलप हो रहे हैं, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के कारण रिस्पॉन्सेज आना चाहिए, दोज आर नॉट बीइंग कैटर्ड, यू आर मैकेनिकली आर डूइंग दैट। सो विल दैट बी गुड फॉर यू? यू कैन इमेजिन योरसेल्फ। ओके, एंड मोर सो फॉर साइकोलॉजिकल टेस्ट। राइट, आपको एक कोई पिक्चर दिखाया है, आपने पुराना कोई पिक्चर देख के तो देखा हुआ जिसकी स्टोरी रटी हुई है या याद की हुई है आपने, आप उसको देखकर उसका रिस्पॉन्स फट से लिख देते हो। सेम बोन दिखा, आपने सलाइवा निकाल दिया। दैट इज नॉट करेक्ट बिकॉज यू आर नॉट मेकिंग यूज ऑफ योर थिंकिंग एट ऑल, और थिंकिंग गेट्स ट्रिगर्ड बाय योर सबकॉन्शियस माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड गेट्स ट्रिगर्ड by associating with the stimulus that is being shown। So see the complete chain, and if you prepare yourself in the manner कि stories रट लिया, WAT के words बना, sentences पहले से बना लिए, इंटरव्यू में क्या जवाब देना है वो पहले से सोच के रख लिया, then you are not preparing yourself correctly for SSB। Please remember this particular aspect।
more about it as we move further. Okay, thank you so much.